रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़ा वरज़िक़ना इत्तिनाबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़िक़ना इज्तिनाब। आमीन व रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब कद्र रमज़ान की सबसे बड़ी फ़जीलत में से एक फ़जीलत है। अल्लाह ताला ने इसकी फ़जीलत का इजहार अपनी किताब में किया और पूरा एक सूरा इसके लिए नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और ए मुसलमानों, हम तुम्हें क्या समझाएं कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये रात 1000 महीनों से अफजल है और उतरते हैं उस रात फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक नाम रूह भी है। वो सरदार हैं फरिश्तों के। उस रात इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं जैसे इस दुनिया में कंकड़ियाँ। और उलमा लिखते हैं शब कद्र को कद्र इसलिए कहा जाता है, उस रात इतने ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं कि उनको कदम रखने की जगह नहीं मिलती। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, टोटल 5 रातें हैं। इन पाँचों में से एक रात लैलतुल क़द्र की है। इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी ताक रातों में जाग करके इबादत करके बिताते थे। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने हालत ईमान के अंदर सवाब की नीयत से शब कद्र में क़याम किया, नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। यानी उस रात का अमल 1000 महीनों के अमल से बेहतर अमल है। यानी अगर एक शख्स 1000 महीने तक इबादत करते रहे और दूसरी तरफ उसको ये रात मिले तो उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना, क्योंकि इस रात वो जो भी इबादत करेगा वो उन 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल होगा। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इस रात कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है। सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन महीने यानी रमज़ान में नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया। खुशकिस्मत है वो शख्स जो इस रात की भलाइयाँ पा गया और बदकिस्मत है वो शख्स जो इस रात से महरूम रह गया। हमें अपने आप से ये तहिया करना है कि हम इन बेहतरीन रातों में बेहतरीन इबादत करेंगे ताकि इस रात में नेक अमल करके अपने नामे आमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की इबादत में अगर पूरा अशरा भी जाग के इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस रात का क़याम गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। इस रात की सबसे अफजल नेकी क़याम करना है, यानी नमाज पढ़ना और नमाज की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना। एक हदीस है उबैदा बिन सामित से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें शब कद्र की खबर देने आ रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र बता दूं, लेकिन फला और फला ने आपस में झगड़ा कर लिया। बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये मुसलमानों का बहम आपस में लड़ना झगड़ना फिसना फसाद उन्हें बहुत सी नेमतों से महरूम कर देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली ये बताने आ रहे थे कि वो रात कब होगी, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो इल्म उठा लिया गया। लेकिन आपने ये फरमाया कि इसी में भलाई होगी। और अगर हम गौर करें तो खैर नज़र भी आता है। अगर हमें ये पता रहता है कि फला एक रात लैलतुल क़द्र है तो फिर हम इबादत सिर्फ उसी रात में करते। अब क्योंकि पता नहीं है कि वो एक रात कौन सी है तो उसको तलाश करने के लिए हम और भी रातों में बहुत सी इबादतें कर लेते हैं जो यकीनी तौर पर सवाब और अज्र का काम है। लैलतुल क़द्र हमें नहीं पता चलता है कि वो कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ अलामतें बताई गई हैं। वो अलामत क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसे थाली, यानी सूरज नजर तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नजर नहीं आती। यानी सूरज का रंग एक तरीके से मुख्तलिफ होता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कद्र पालूं उसमें कौन सी खास दुआ मांगूं? आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बु अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह,
تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بندہ ان سے معافی کی دعا مانگے۔ اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامے اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔